महाविद्यालय के जो स्टूडेंट थे हमारे समकक्षी, उनको मोल कंसेप्ट बहुत ही कठिन लगता था। तो हम लोगों की जब मुलाकात होती थी कहीं सिनेमा हॉल में या गांधी मैदान में या कहीं भी, तो एक इलाके के थे तो बातचीत होती थी। तो अपने गुरु के पढ़ाए हुए सभी सवालों का जवाब मुझे याद था, तो उनके सवाल भी हमारे लिए इजी थे, उनको मैं बताते रहा। आज बारी आई है हमको आप सबों को बताने का। प्लीज, हमारा तरीका है कि जो मैं बताऊं उसको आप लिखिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पर लिखने का, तो अगर बोर्ड पर नहीं लिखाता है ठीक से, हमारा बोर्ड का लिखा हुआ कैमरे में कैच नहीं हो पाता है, तो आप तो लिख सकते हैं ना। लेट अस प्रोसीड। वेल, देखिए मेरे भी रिसर्च, आज मोल के बारे में सीखना है। उसके पहले हम लोग एवोगाड्रो नंबर को अच्छी तरह से देख लें। बोर्ड पर लिखा हुआ एवोगाड्रो नंबर इक्वल होता है 6.0022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है एक ही प्रकार के पदार्थों की इतनी संख्याओं के एक झुंड को एक मोल कहते हैं। लिखिए, एक ही पदार्थों के इस झुंड को जो एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं, उसे ही एक मोल पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ सब चीज के लिए मोल आएगा। पहला हम तत्व के लिए देते हैं। किसी तत्व के जैसे सब परमाणु समान होते हैं, उसी तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के समूह को एक मोल परमाणु, एक मोल तत्व, उसको हम कह सकते हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया था कि 1 ग्राम परमाणु को 1 मोल तत्व कहते हैं, वही 1 ग्राम परमाणु भी कहते हैं। 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल तत्व किसके बराबर होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के बराबर। लिख लीजिए, 1 ग्राम तत्व या 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल तत्व बराबर होता है उस तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। क्लियर? उदाहरण, सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के समूह को 1 मोल सोडियम कहेंगे, और 23 ग्राम उसका होगा, तो 1 ग्राम परमाणु होगा सोडियम। 23 ग्राम सोडियम में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, इसे ही 1 मोल सोडियम कहते हैं। ठीक है? इसी तरह यौगिकों में भी होता है। एक ही यौगिक के 6.022 इंटू 10⁻23 समूहों को, अणुओं के समूहों को हम उस यौगिक का 1 मोल यौगिक कहते हैं। यही उस यौगिक का 1 ग्राम अणु भी होता है, और 1 ग्राम अणु यौगिक या 1 ग्राम परमाणु में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। समझ गए आप? जैसे जल एक यौगिक है। जल के 1 मोल में अर्थात 18 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु होते हैं। अब मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन के बारे में भी। सभी इलेक्ट्रॉन तो एक तरह के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के उस झुंड को, उस कलेक्शन को, जिसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, उसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सीधी बातों में कहूंगा मैं, बिहारी स्टूडेंट की संख्या अगर 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाए,
तो इतनी संख्या वाले बिहारी स्टूडेंट को एक मोल बिहारी स्टूडेंट कहेंगे। क्लियर? अब मैं आपको मोलर वॉल्यूम सिखाऊंगा। लिखिए, मोलर वॉल्यूम एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, किसी गैस के एक मोल का जितना आयतन होता है मिलीलीटर में या लीटर में, उसी को हम उस गैस का एक मोल गैस कहते हैं। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है सभी गैसों के लिए। किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। और मजेदार बात क्या है, इस एक मोल गैस में उसके अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। आपको मैं इनर्ट गैस के बारे में बताता हूं। इनर्ट गैस से मोनो एटॉमिक होते हैं, अर्थात उसके एक अणु में सिर्फ एक परमाणु होते हैं। तो किसी इनर्ट गैस में एक मोल क्या होगा, उसका 1 ग्राम परमाणु होगा और उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। और उसमें परमाणुओं की संख्या अणुओं की नहीं, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि इनर्ट गैसेस के परमाणु आपस में मिलते नहीं है, अणु नहीं बनाते हैं, इसलिए इनर्ट गैसेस के लिए परमाणुओं की संख्या जब 6.022 इंटू 10⁻23 होगी तो वही कहेगा इनर्ट गैस का 1 ग्राम परमाणु या इनर्ट गैस का 1 मोल। ठीक है, तो हम मोल कैसे निकालेंगे इनर्ट गैस के लिए, मोलर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि इनर्ट गैस का एनटीपी पर जितना आयतन होगा लीटर में, उसमें हम 22.4 से भाग दे दें तो वह हो जाएगा 1 मोल गैस। देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन लीटर बटे 22.4 लीटर, कब, एट एनटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। आप तो जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर किसको कहते हैं, 273 के टेम्परेचर को और वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? तो एनटीपी पर किसी गैस का जितना वॉल्यूम हो लीटर में और उसको 22.4 से भाग दे दें 22.4 लीटर से, तो एक संख्या मिलेगी, उसको कहते हैं मोल ऑफ गैस। इट मीन्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी and 22.4 liter is called 1 mole gas. Molar volume of gas is what? 22.4 liter. लिख लीजिए, मोलर वॉल्यूम क्या होता है बाबू, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर एट एनटीपी। क्लियर? आप जानते हैं 1 मोल गैस में कितने अणु होते हैं, वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ये क्लियर हो गया। और इसी के साथ अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चर्चा कल करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे किसी एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कंपाउंड के 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और गैस के 1 मिलीलीटर में कितना इलेक्ट्रॉन, सब कैलकुलेट करेंगे। और बहुत मजेदार टॉपिक है ये, आप आसानी से सीखेंगे। अगर हम बोलते हैं लिखिए तो लिख लिए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई दुविधा नहीं होगी आपको मोल कंसेप्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।